दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच आज 5 दिनों के बाद पुनः एक वीडियो बना रहा हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके अंदर जरूर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि जो मैं बात कहने जा रहा हूं उससे आप लोग जरूर इत्तेफाक रखते हैं। और 5 दिन के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं किन्हीं कारणों चूंकि रोज रोज लाइव और रोज रोज बात रखना, जब बात रहता है तभी बात रखा जाता है, बिना बात किए बिना बात नहीं पर नहीं होना चाहिए। तो मैं एनसीटी का जो जवाब आया है, आरटीआई में जो जवाब आया है, उसी जवाब की कड़ी को मैं आपके बीच परोस रहा हूं और थंबनेल में मैं सब बातें लिख दूंगा। मैं आपको स्पष्ट ये कह देना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया था आरटीआई में, उसका जवाब का पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो मान्यता एनसीटीई मान्यता आदेश पत्र जो है 1824/54 है, ठीक, उस आदेश में कार्यक्रम की जो अवधि थी, एनआईएस डीएलएड की जो अवधि थी वो 18 महीने की थी, लेकिन 6 महीने का इंटर्नशिप उसमें जोड़ा गया था। इस वजह से उसे 2 वर्षीय डिप्लोमा के रूप में रखा गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरटीआई के जवाब में ये कहा गया है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो और भी खुलासा कर रहा है कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई संदेह हो, कोई अतिशयोक्ति हो, तो आप एनसीटीई का जो लेटर जारी हुआ था 22 सितंबर 2017 को, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 महीने का कोर्स कराया गया 17 से 19 और 6 महीने का जो है इंटर्नशिप विद्यालय में ही कराया गया। ठीक है, तो सब मिला जुलाकर मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि यदि जिसको भी यह स्पष्ट करना है कि आखिर कहां तक सच्चाई है नहीं है, आप जो है एनसीटीई के से संपर्क बनाइए और niosdled.in पे जाकर के विजिट करिए, आपको स्पष्ट सब मिल जाएगा। ये बीच आपके बात रखना था। अब दूसरी बात रखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात क्या है कि जो टीआरई 3 पर केस हुआ है, टीआरई 3 पर जो केस हुआ है, जो निरस्त हो गया, तो इसी तारतम्यता में टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी केस है। ऐसा नहीं कि केस नहीं है, केस उस पर भी है। और 661 यानी 661 यानी 661 जो केस नंबर है, वह भी बहुत जल्द ही खुलने वाला है। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यदि अस्पष्टता बरता गया, अस्पष्टता को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं टीआरई 2 और टीआरई 1 में भी धांधली हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो धांधली से वंचित है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन इतनी जानकारी हम जरूर रखते हैं, इतनी जानकारी हमारे पास जरूर है कि हाई कोर्ट पटना में पूछा गया कि भाई आप नियमावली में इतना बार प्रोसेसिंग किए, इतना बार चेंजमेंट किए, इसका क्या कारण है? बिहार सरकार से पूछा गया। तो बिहार सरकार के जो भी वहां पर एथेंटिक पर्सन मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सर हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो बीपीएससी ने किया, ये तो बीपीएससी बताएगा कि क्यों किया भाई चेंजमेंट। तो कहीं ना कहीं वो भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि वो फंसे और जो वर्क कर रहे हैं वो डिसवर्क में हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब हमारी बात सुनकर बहुत से लोगों को शॉर्ट भी लग गया होगा कि मनोज सर ऐसी बात कैसे बोल रहे हैं।
तो आप स्वयं इसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यदि हमारी बात से किसी को आहट लगे तो हम पहले क्षमा प्रार्थी हैं। यही सब बातें कहना था। बाकी आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, और 5 दिनों के अंदर कम से कम 100-150 लोगों का तो फोन आ ही गया है कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या बात है, हम लोगों को जीत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक लोग तो ऐसे फोन किए कि सर हम लोग जिसको भरपूर सहयोग किए, पूछने पर हम लोग चंदा भी दिए, सहयोग भी किए, और पूछने पर वो हमें ही धमका रहे हैं। ऐसा भी फोन एक लड़का ने किया था हमारे पास, हम नाम नहीं रखेंगे। तो ऐसी ऐसी स्थिति है। स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन इसी विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि देखिए वह पथ क्या पथी कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथी कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोग आज नहीं तो कल, हम शुरू से चिल्ला रहे हैं, आज भी चिल्ला रहे हैं और आगे भी चिल्लाते रहेंगे कि NIS DLED पूर्ण रूप से वैलिड होगा। हाँ, थोड़ा धैर्यता तो बनाना ही होगा। यही सब बातें कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी संघ।